हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल जो उदाहरण है 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, जो पहला उदाहरण है, एक समीकरण है जो दिया हुआ है x² + x - 2 = 0। इसका जो हल होगा उसको हमको समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो चलिए हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो हमको पता है, हम लोग जानते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि जब भी ऐसे इक्वेशन आते हैं हमारे सामने तो हम इनको ब्रेक करते हैं। बीच वाले को कोई ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे ये जो है प्लस का x आना चाहिए और गुना करने के बाद ये x² और -2 के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो हमने वही किया है, x² प्लस इसको हमने 2x - x के रूप में तोड़ा है और इसको एज इट इज़ लिखा है बराबर 0। तो साथ में चल ही रहा है। फिर यहाँ से हमने कॉमन लिया तो x आ रहा था, तो x मल्टीप्लाई x + 2। फिर यहाँ -1 कॉमन लिए तो मल्टीप्लाई में हो गया x + 2 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार x - 1 लिखेंगे और एक बार x + 2 लिखेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया, तो हम पहला बार में क्या किया कि एक बार x + 2 लिख लिया और एक बार x - 1, इसको 0 के इक्वल रख दिए। अब इनका हम तुलना कर दिए 0 के साथ, ठीक है। तो x - 1 बराबर 0, तो इससे x का वैल्यू 1 आ गया और x + 2 इसको 0 के इक्वल किया तो x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब हमको लिखना था इन दोनों को रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया, तो देख सकते हैं रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमें ब्रैकेट की आवश्यकता होती है, लगा दिए। और दो एलिमेंट्स हैं, ये अवयवी तो हैं आंसर में जो आए हैं, तो 1, -2 लगा दिए। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बनना था, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो बोला है राइट द सेट x:x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि समुच्चय जो है हमारा x:x एक धन पूर्णांक है और x² जो है वो 40 से छोटा है, इसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले वाले क्लास में हमने सीखा था कि समुच्चय को हम दो विधियों से लिखते थे, एक रोस्टर फॉर्म में लिखते थे और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा होगा, पहचान लिए होंगे। तो चलिए, तो हम पहले लिख लेते हैं कि क्या गिवन है। तो दिया है कि x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब इंटीजर जो है वो तो दोनों होते हैं, माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं और प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा यूज़ करना, तो पॉजिटिव वाला यूज़ करना है। तो कौन से होंगे, वह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे ही आगे जाते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो लिमिट नहीं है इनका कहाँ तक जाएंगे। लेकिन हम बोला है हमारे क्वेश्चन में कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर कितना से कम होना चाहिए। तो इनका स्क्वायर हम कम होना चाहिए 40 से। तब हम बारी बारी से इन सब का स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का 9, ऐसे ही करते 6 का 36, 7 का 49। तो अब हम देख पा रहे हैं, हम क्लियर हो गया है हमारे माइंड में कि x² छोटा होना चाहिए 40 से। तो छोटा तो 36 तक ही है, 49 तो 40 से बड़ा हो जा रहा है, 49। तो अब हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो हमारा प्रश्न बोला था कि जो x² होना चाहिए वो कितना से छोटा होना चाहिए, 40 से। यानी जो हमारा नंबर होगा, ये x जो होगा हमारा, वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। और रोस्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि हम लोगों को, तो हम कॉमा दे के लिखेंगे और बाकी बंद करना है इनको मिडिल ब्रैकेट से। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो बोला राइट सेट ए और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 4, 9, 16 एंड 25 और सो ऑन, ऐसे आगे भी आ रहे हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में पढ़ते हैं तो समुच्चय ए जिनके अवयव हैं 1, 4, 9, 16, 25 और आगे भी ऐसे ही आते जाएंगे। इनको किस में रूप में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो जो इसका फर्स्ट मेथड है, इनको हम लिख के भी लिख सकते हैं
और रिप्रेजेंट भी करके, तो दोनों तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो पहला मेथड है हमारा, उसमें क्या होगा, तो सेट ए गिवन है, तो सेट ए इज इक्वल एक्स कॉलन एक्स इज एक्स कॉलन एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, तो एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो आप लोग देख सकते हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 गिनती की संख्याओं को बोलते हैं। तो यहाँ तो 1 2 3 4 लिखा नहीं, लेकिन उनका स्क्वायर लिखा है ना। इससे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या तो है, लेकिन उनका वर्ग है, उनका स्क्वायर है, ठीक है। एक्स क्या है, तो उनका एक स्क्वायर है। अब इसी को हम दूसरा तरीका से ले सकते हैं कि, तो हम उनके लिए मान लिए कि चलिए जो एलिमेंट्स हैं समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एन है। इनको हम दिखा रहे हैं एन से। तो जो समुच्चय ए के अवयव हैं उनको हम एन से दिखा रहे हैं। तो समुच्चय ए क्या है, तो एक्स कॉलन एक्स, सभी एक्स का समुच्चय आपको पता होगा, यहाँ बोलते हैं जहाँ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वेयर एक्स क्या है, तो एन स्क्वायर है, ठीक है ना। अभी समझे हम लोग एन स्क्वायर क्यों है। एन स्क्वायर है जहाँ एन क्या है, तो अभी पिछले वाले क्लास में एप्सिलॉन समझे होंगे। तो एन किसका मेंबर है जी, तो नेचुरल नंबर का, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, जोड़ पा रहे होंगे पिछले वाले क्लास से, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो बोल रहा है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले वाले में हमने क्या किया था, ऐसे ही वहाँ पे भी रोस्टर रूप में था, उनको हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था। यहाँ पे भी हम लिखने वाले हैं। तो समुच्चय के जो अवयव हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे वो 1/2 है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो चलिए इनको भी लिख लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ न्यूमरेटर में, अंश में सीरियल नंबर चल रहा है 1 2 3 4 5 6, आगे भी जाएगा तो, और डिनोमिनेटर हर में 2 से शुरू हुआ है ना, 2 3 4 5 6 7। तो देखने में तो लग रहा है कि ये दोनों क्या हैं, दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। एक 1 से शुरू हो रहा है और एक 2 से शुरू हो रहा है, और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं वैसे ही जैसे यहाँ हमने एन माना था ऊपर वाले में, ऐसे भी यहाँ मान सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स कॉलन एक्स क्या है, तो n/n+1 है। तो आप ये भी हमने यहाँ ये इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर 1 है तो नीचे ऊपर से 1 ज़्यादा है, तो नीचे 2 हो गया। ऊपर 2 है तो नीचे 2 से ज़्यादा 1 है, तो 3 हो गया। ऐसे ही हमें ये सीक्वेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने वही लिखा कि n/n+1 है। n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या है, और अब इसका लिमिटेशन है बाउंड। तो बाउंड्री कहाँ तक है जी, तो 1 से शुरू हो रहा है और 6 तक जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 1 इज़ ग्रेटर देन एंड ऐसे पढ़ेंगे इसको, n इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल एंड लेस देन 6 एंड इक्वल। इसको बोलेंगे कि n जो है 1 के बराबर है, उससे बड़ा है, 6 से बराबर है और उससे छोटा है। इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं कि x कॉलन x इज इक्वल टू n/n+1। n इज़ ए नेचुरल नंबर एंड ये हम दिखाएंगे कि n जो है 1 के बराबर भी है और उससे बड़ा है, और 6 से छोटा है और बराबर है, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल बचा है, लास्ट एग्जाम्पल है आज हमारा। तो उसमें बोला कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि बाईं ओर ये जो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं, ये रोस्टर रूप में है, और ये दाईं ओर यानी कि लेफ़्ट साइड हमारे रोस्टर रूप में और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमें इन दोनों के मध्य में क्या करना है कि मैच करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो प्रिंसिपल आप देखेंगे तो लिखा होगा यहाँ, ये कुछ अलग दिख रहा होगा, प्रिंसल दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो ये आप इनमें से देखें तो देखने में लगेगा ये चौथा ऑप्शन कि यह एक वर्ड है प्रिंसिपल। इसका सेट बिल्डर फॉर्म से हम जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरीके से।
तो यानी जो हमारा पहला जो होगा वो हो जाएगा डी के साथ मैच होगा। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो है रोस्टर रूप में इसका अवयव 0 है। अब आप इसमें से देखिए तो ये तो नहीं होगा, ये तो भाजक है 18 का, ये तो नहीं। पूर्णांक है तो ये भी नहीं होगा। ये सी वाला ऑप्शन देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। ये वाला 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। x किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो सेकेंड का कौन सा हो गया? सी हो गया। अब आता है जो थर्ड वाला है हमारा, तो इसको देखेंगे तो ये देखने पे लग रहा है कि इन सभी से जो 18 है वो डिवाइड हो रहा है, और ये यही बोल रहा है धन पूर्णांक है, तो सारे लोग तो पॉजिटिव ही हैं। और 18 का डिवीज़र है ना जी 18 का, तो ये सारे नंबर्स 18 को डिवाइड कर पा रहे हैं, यानी थर्ड का कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। और जो लास्ट में जो है हमारा ये, तो फिर जो बचा लास्ट में वही तो बी वाला हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट का जो है मैच किससे हो रहा, तो डी से, सेकंड का सी से, थर्ड का ए से, और 4 का बी से। तो हमारा जो जितना भी एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 1.1 तक आने के लिए, पाँचों उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए। अब अगले वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस। चलिए ठीक है।